नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 में आपके साथ रत्नेश पांडे। जमीनी दस्तावेज और ज़मीन रजिस्ट्रेशन में जो स्टाम्प होता है वो सहकारी कर्मी जो है उस स्टाम्प को बेचते हुए नजर आएंगे। पूरी खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं आपको। बता दें कि जमीन या अन्य दस्तावेजों के निबंधन के लिए जरूरी ई स्टाम्प राज्य के सहकारी बैंक बेचेंगे। राज्य सरकार ने स्टॉक होल्डिंग कंपनी और इंडिया के स्टॉक बिक्री की जिम्मेदारी लेकर सहकारी बैंकों को दे दिया है। इन बैंकों ने अब तक 2/3 से ज़्यादा निबंधन केंद्रों पर अपना काम शुरू कर दिया है। जल्द शेष पर भी स्टाम्प की बिक्री इन बैंकों के हाथ में होगी। राज्य में ये स्टाम्प की बिक्री स्टॉक होल्डिंग कंपनी ऑफ इंडिया करती है। इनमें एवज में इनसे 1% बतौर कमीशन मिलता है। लेकिन स्टाम्प बिक्री में कई तरह की अनियमितता की शिकायत के बाद निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने उनसे ये जिम्मेदारी वापस लेकर सहकारी बैंकों को दे दिया है। फिलहाल स्टाम्प की खरीद स्टॉक होल्डिंग कंपनी करेगी और लोगों से बेचने के लिए सहकारी बैंक को देगी। बदले में कमीशन की राशि का बराबर बंटवारा भी इन दोनों संस्थाओं के बीच होगा। इससे लगभग 30 करोड़ का सालाना मुनाफा सहकारी बैंकों को होगा। आगे जब पूरी व्यवस्था सहकारी बैंकों के हाथों हो जाएगी तो कमीशन की पूरी राशि भी उन्हें मिलेगी। राज्य में सहकारी बैंकों का विस्तार भी तेजी से हो रहा है, लिहाजा अब इन सभी जिलों में इनका व्यवसाय चलाए जाने की अनुमान है। इसके लिए 23 जिला सहकारी बैंकों और एक राज्य सहकारी बैंक अपना काम कर रहे हैं। लिहाजा अब हर जिले में स्टाम्प की बिक्री इनके लिए आसान हो जाएगा। सहकारी बैंकों के प्रबंधन निदेशक अखिलेश कुमार ने बताया कि निबंधन अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक ने पूरी व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद ये फैसला लिया गया। बता दें कि 5,000 करोड़ का स्टाम्प बिका था पिछले वर्ष। 6,000 करोड़ के स्टाम्प बिकने की ही इस वर्ष उम्मीद है। 30 करोड़ रुपए के कमीशन सहकारी बैंकों को मिले थी। 279 शाखाएं हैं राज्य में सहकारी बैंकों की और जल्द ही राज्य में 125 निबंधन केंद्र होंगे। इनमें 70 पर सहकारी बैंकों ने स्टाम्प बिक्री का काम शुरू कर दिया है। जल्द ही शेष केंद्रों पर यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। गत वर्ष में 5,000 करोड़ के स्टाम्प बिके थे। इस साल यह लक्ष्य 1,000 करोड़ का है। तो इस प्रकार से राज्य के अब सहकारी बैंकों में जो है जमीन रजिस्ट्री से जो स्टाम्प होता है और निबंधन का जो स्टाम्प होता है वो सहकारी बैंक के कर्मचारी जो है वो बेचते हुए नजर आएंगे। अन्य चीज़ें जो है देखी जा रही थी कि जिस प्रकार से जमीन रजिस्ट्री को लेकर के स्टाम्प को लेकर के जो विवाद लगातार छिड़ते हुए नजर आ रहा था, स्टाम्प को लेकर के तमाम वो गड़बड़ियां नजर आ रही थी। ऐसे में अब नीतीश कुमार की सरकार ने फैसला कर लिया है कि सहकारी बैंक के कर्मचारी जो हैं वो स्टाम्प बेचते हुए नजर आएंगे। जल्द ही जिले और राज्य के जितने सारे सहकारी बैंक हैं उनमें ये स्टाम्प अवेलेबल कराया जाएगा। अब तक जो है 189 में से 76 सहकारी बैंकों में जो है ये स्टाम्प जो है वो बेचा जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में जो है इसकी संख्या और दुगुनी की जाएगी। इससे कमीशन जो बनेगा उसमें आधा आधा करके जो है वो निबंधन कार्यालय में और सहकारी बैंक के जो भी कार्यालय हैं उनमें बांट दी जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी पहल होगी। जिस तरीके से जमीन रजिस्ट्री में जो गड़बड़ी सामने आ रही थी स्टाम्प को लेकर के, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी जो है वो सुधर जाएगी। ऐसे में अब सहकारी बैंक के कर्मचारी जो हैं वो स्टाम्प बेचते हुए नजर आएंगे। अगर आपको स्टाम्प चाहिए तो सहकारी बैंक में जाकर के आप स्टाम्प प्राप्त कर सकते हैं। जुड़े रहिए तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ में। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।